नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग कब्ज कॉन्स्टिपेशन भाग 2 की चर्चा करेंगे। वे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हैं वे प्रारंभ में वर्णित सारी क्रियाओं का अभ्यास करें, लेकिन वे लोग जो बहुत दीर्घकालीन कब्ज से ग्रस्त हैं तो हो सकता है कि प्रारंभिक क्रियाओं से उन्हें लाभ ना हो, तो वे इन क्रियाओं का भी अभ्यास कर सकते हैं जिससे वे रोग से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कब्ज मूलतः उन लोगों को होती है जिनकी जीवन शैली थोड़ा निष्क्रिय होती है, हतोत्साहित जीवन शैली वाले होते हैं, या आप यूँ कहें कि उन लोगों को भी ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं जो मानसिक परिश्रम तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन शारीरिक परिश्रम कुछ करते ही नहीं हैं। उनको वो शारीरिक व्यायाम नाम की चीज़ कोई करते ही नहीं हैं, केवल मन से ही हमेशा कार्य करते रहते हैं, केवल मानसिक और बौद्धिक कार्य ही करते रहते हैं, तो उनको इन समस्याओं के होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। वे सारी चीज़ों को अपने अंदर भरते रहते हैं और निकालते नहीं हैं, तो इसलिए ये समस्याएं कब्ज के रूप में परिणत होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करें। तो सबसे पहले इसमें हम शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हम निश्चित रूप से इस रोग को दूर करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं। और अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ। जैसा कि मैंने कहा, यह मानसिक समस्या ज़्यादा होती है, शारीरिक समस्या कम होती है, तो पूरी एकाग्रता के साथ हम अपनी जो भी शारीरिक क्रियाएं करेंगे उनका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आधा राउंड हुआ। अब आधा राउंड दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह एक राउंड सूर्य नमस्कार है। इस एक राउंड सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आप अब अपने शारीरिक अंगों को और क्रियाशील कर सकते हैं और इससे मल अब नीचे की ओर, अब निश्चित रूप से अपने आप ही वह नीचे की ओर जाएगा और फिर धीरे धीरे कब्ज की समस्या से आप दूर हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रारंभ में आप एक राउंड का अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का, धीरे धीरे आप इसके राउंड्स बढ़ाते जाएंगे। आप इसके 5 10 15 20 राउंड तक कर सकते हैं प्रतिदिन, और केवल इन्हीं के 15-20 राउंड करने से कब्ज से आप मुक्त हो सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। और ताड़ासन क्रियाशील ताड़ासन, ऊपर नीचे पूरी तरह से एकाग्र होकर के इसका अभ्यास करें। फिर तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा गैप कर लें, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके अब दाहिनी ओर झुकें, फिर बाईं ओर झुकें, इसको भी आप 7-7 8-8 बार करें। फिर इसके बाद हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से गैप करके हाथ को उठाएं और अब फिर दूसरी तरफ। तिर्यक त्रिकोण आसन भी इसके लिए बहुत लाभदायक है।
इसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग बैठ जाएंगे और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि हम लोग कौवा चाल का अभ्यास करेंगे। कौवा चाल इस तरह से आगे और पीछे दोनों स्थितियों में करेंगे। और फिर इसके बाद इस तरह से बैठ जाएं और उदराकर्षण आसन के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह से बैठेंगे और अब एड़ी को उठा लेंगे। अब हमारा बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के अंगूठे के पास आएगा और पूरा शरीर दाहिनी तरफ इस तरह से ट्विस्ट होगा। अब इसी तरह बाएं पैर से भी कर लें और इसे भी 3-3, 4-4 बार करेंगे। फिर रिलैक्स कर लें, बैठ जाएं। तो इस तरह से हम देखें कि ये आसन बहुत प्रभावकारी हो सकते हैं। इसके बाद हम मत्स्य आसन करेंगे। पद्मासन में हम इस तरह से बैठ करके पीछे की ओर लेटें और सिर के ऊपरी भाग को हम जमीन पर रख करके और अब लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला और हल्का छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग नौका आसन करेंगे। नौका आसन के बाद यदि हम विपरीत कर्णी मुद्रा या सर्वांग आसन करें तो और भी लाभदायक होता है ये। विपरीत कर्णी मुद्रा भी की जा सकती है। विपरीत कर्णी मुद्रा में हमारा पैर वह बिल्कुल सीधे नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो उसे हम विपरीत कर्णी मुद्रा कहते हैं। अब इसके बाद हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे, उल्टा लेट करके। पांच पांच बार दोनों साइड में इसका अभ्यास करेंगे। और फिर उठ करके बैठे। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि हम लोग कपालभाति या भस्त्रिका के 3 स्टेप करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और इंटेंस। और इनमें दक्षता प्राप्त करने में हमें 3-4 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास करना चाहिए। तो अग्निसार थोड़ा सा एडवांस्ड है उससे हल्का, तो वो कैसे उसका अभ्यास करते हैं? जब हम अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक दोनों में दक्षता प्राप्त कर लें तब हमें अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए।
अग्निसार में हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकते हैं, जितना आसानी से रोक सके रोकें। फिर दूसरा स्टेप होता है कि हम हाथ को इस तरह से सीधा करते हैं और हल्का आगे की ओर झुक करके श्वास को बाहर रोके हुए ही फिर हम पेट को अंदर बाहर अच्छी तरह से घुमाते हैं। अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, लेकिन श्वास बाहर रुकी रहेगी। जब हमारा पूरा श्वास बाहर है तभी हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। श्वास अंदर रख करके पेट को अंदर बाहर करेंगे तो हमें वायु का रोग हो जाएगा, गैस का रोग हो जाएगा और फिर बाद में नर्वस सिस्टम की भी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए इस अनुसार ही करें हम। तो आइए हम देखते हैं कैसे किया जाता है। श्वास को हमने बाहर निकाला, अंदर कर लिया। अब आप इसमें धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ाते जाएं। रोज़ रोज़ करेंगे तो समय की अवधि बढ़ती जाएगी और साथ में इसके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे पेट को अंदर बाहर आने के। लेकिन पूरे समय तक श्वास को बाहर रोक करके ही करना होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत हो, हृदय का रोग हो या अल्सर आदि हो या उसी के साथ अगर हार्निया आदि की शिकायत हो, तब उन्हें अग्निसार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वालों को सर्वांगासन का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम उड्डयन बंद करेंगे। उड्डयन बंद भी बहुत महत्वपूर्ण बंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। प्राणायाम से एक कैटेगरी और ऊपर का प्राणायाम है। तो आइए हम लोग उसका अभ्यास देखते हैं। उसमें भी हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकते हैं और हाथ को भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन तीसरा नंबर जो होता है, पेट को अंदर की ओर हम खूब पिचकाते हैं, अंदर और ऊपर की ओर पिचकाते हैं। ये ऊपर की ओर इस तरह से जाता है और जब तक हम श्वास को बाहर रोक सकें तब तक हम इसका अभ्यास करते हैं। जब हमें ये लगे कि हम ज़्यादा देर तक अब श्वास नहीं रोक सकेंगे, तब हम पहले पेट को नॉर्मल करेंगे, फिर हाथ को नॉर्मल करेंगे और फिर श्वास को अंदर ले लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से उड्डयन बंद का भी अभ्यास किया जा सकता है। और फिर अब नाड़ी शोधन एडवांस्ड पार्ट का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन एडवांस्ड पार्ट क्या है? उसमें हम श्वास को अंदर हम लेते हैं और दूसरी नासिका से बाहर निकालते हैं और दूसरी नासिका से लेते हैं, पहली नासिका से बाहर निकालते हैं। यह तो उसका सामान्य रूप है। एडवांस्ड रूप में अब हम श्वास को अंदर रोकते हैं और अंदर रोकने का अब हमारे एक रेशियो भी होगा। जैसे हम अंदर अगर हम 1 रेशियो में ले रहे हैं तो हम रोकेंगे 2 रेशियो और बाहर निकालेंगे 2 रेशियो में। यानी हम 5 सेकंड में अंदर ले रहे हैं तो 10 सेकंड रोकेंगे और 10 सेकंड में बाहर निकालेंगे। तो प्रारंभ में तो हमें इतना नहीं करना है, प्रारंभ में तो हमें कम करना है। जैसे हमने 4 सेकंड में अंदर लिया या 3 सेकंड में अंदर लिया तो उसका डबल रोक लिया और डबल में बाहर निकाल दिया। तो आइए देखते हैं। यह 1 चक्र हुआ। फिर इसके 6 चक्रों का, 10 चक्रों का, 12 और 15 चक्रों का, 20 चक्रों का अभ्यास धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। फिर आप कब्ज से मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद ध्यान और योग निद्रा करना कदापि न भूलें। साथ में आहार का भी ध्यान रखें। आहार में वही आहार लें जो आप अच्छी तरह से पचा सकते हो और दूसरा उतना ही लें जितना आप पचा सकते हो। बहुत अधिक आहार भी न लें, बार बार भी ना खाएं। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक आहार लेना चाहिए। प्रकृति ने जिस तरह से दिया है उसमें बहुत परिवर्तन ना करें।
जैसे उदाहरण के रूप में यदि हमें गेहूँ मिला है तो हम गेहूँ तो ना खाएं, लेकिन गेहूँ को हम बहुत अच्छी तरह से उसको पिसा लें और मोटा पिसाएं और उसका छिलका बाहर न निकालें और फिर उसकी रोटी खाएं, तो देखें उससे हमारा पाचन ज़्यादा अच्छा होता है। या रोज़ एक ही चीज़ को ना खाएं, केवल गेहूं की रोटी ही ना खाएं, कभी उसमें जौ मिला लें या जौ की रोटी खाएं, कभी जो है चने की रोटी खाएं, कभी सोयाबीन की रोटी खाएं, कभी मोठ की रोटी खाएं। इस तरह से चीज़ों को बदल बदल के खाएं और अपने आहार में 1/3 अनाज रखें, 1/3 फल रखें और 1/3 सब्जियों का रेशियो रखें। नमस्कार।